तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज रोशन। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड निकालने जान रहे थे, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मीन को, वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो अपने साथ कॉपी किताब लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस साथ में करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपको मीन निकालने पूछा जाए डायरेक्ट मेथड से, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपको अब समझ नहीं आ रहा होगा फॉर्मूला क्या है, सीखेंगे क्वेश्चन करके। ठीक है, जहां पे सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने सीखेंगे बच्चों। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है ग्रुप डेटा का, और इस सवाल को आपको मीन निकालना है। इस सवाल का आपको मीन निकालना है। देखिए क्लास इंटरवल दिया होता है, जब भी आपको मीन निकालना होगा बच्चों तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ठीक है, जैसे देखो 0 से 2 कितने हैं 1, 2 से 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2, 4 से 6 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1। ऐसी तरीके से देखो सारे का क्लास इंटरवल का सारे का फ्रीक्वेंसी दिया है। तो जब भी आपको मीन निकालना होगा बच्चों, तो सबसे पहले आप निकालोगे यहां से एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। ठीक है, अब सर एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप क्लास इंटरवल के अंदर ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, 2 नंबर, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना। ठीक है, जैसे 0 और 2 जोड़ेंगे, 2 हो गया, और 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, तो इसका क्लास इंटरवल 1 हो गया। अब देखो 2 और 4 कितना हो गया जोड़ करके 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 और 6 जोड़े तो कितना हो गया 10, और 10 का आधा कितना हो गया 5। तो सर क्या ऐसे बार बार करेंगे? ये तो बहुत लंबा है, टाइम लगेगा। नहीं, बार बार नहीं करना है। देखो 1 से 3, 2 बढ़ा, 3 से 5, फिर से 2 बढ़ा, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, और 11 के बाद क्या आना चाहिए 13। अब देखो इसके बाद आप एफ आई एक्स आई को निकालते हैं बच्चों। ठीक है, एफ आई एक्स आई को निकालते हैं। सर कैसे निकालेंगे इसको? तो 1 का टेबल 1 बार पढ़ो कितना हो जाएगा 1, 2 का टेबल 3 बार पढ़ो कितना हो जाएगा 6, 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 7 जा 35, 6 9 54, 2 का टेबल 11 बार तो 22, और 13 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 39। आपको पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे एफ आई एक्स आई को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको एफ आई एक्स आई का यहाँ पे दिख रहा है सारे कॉलम में, तो इसको जब आप सम कीजिएगा तो एफ आई एक्स आई जो आता है यहाँ पे वो आ जाएगा आपका एफ आई एक्स आई कितना 162, 162। ठीक है, तो ये मीन का फॉर्मूला की जगह देखो इसको जोड़ करके कितना है एफ आई एक्स आई को सभी को 162। ठीक है, अब जब आप फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे, नीचे देखो यहाँ पे एफ आई को भी जोड़ने बोल रहा है, तो बच्चों जरा देखो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे है, तो इसको जब आप जोड़ते हो ना बच्चों, तो ये आता है आपका एफ आई का वैल्यू 20। कितना आता है 20। अब देखो एफ आई की जगह कितना रख दूंगा मैं 20। कट सकता है ये कितना 8 टाइम में, 1 टाइम में 2 के टेबल से, और ये 20 आ जाता है 10 टाइम्स में। मतलब आ गया आपका 81 अपॉन कितना 10। ठीक है, 81 अपॉन 10। और अब ये बताओ कि 1 0 हटाएंगे तो कितने अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा 1 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल आंसर आ गया मीन का वो हो गया 8.1। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर से मुझे मीन पे ही सवाल पूछा गया, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है बच्चों। देखो इस बार आपको इस एफ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये पूरे डेटा का जो मीन दिया हुआ है ना बच्चों, जो पूरे डेटा का मीन दिया हुआ है वो है 18। कितना बच्चों 18। कितना बच्चों 18। ठीक है, अब मुझे इस डेटा का मीन को निकालना है। क्या निकालना है? मीन तो दिया हुआ है, इस बार मुझे मीन ना निकाल करके फ्रीक्वेंसी पूछ दिया। इस वाले वैल्यू को पूछ रहा है कि एफ कितना होगा, एफ का कुछ वैल्यू होगा ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम करते क्या थे कि एक्स आई निकालते थे, क्लास मार्क निकालते थे। तो 11 और 13 को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो और उसका आधा कर देंगे, तो 3 और 1 4 और 2। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 24, और 24 का आधा हो जाता है 12। ठीक है, ये देखो 28, 28 का आधा 14। क्या बार बार ऐसे करेंगे? नहीं, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो सर कैसे करेंगे? 12 के बाद 14 हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर कितना 24। यहां तक बात क्लियर है सभी का? अब क्या करेंगे
इसके बाद याद होगा आप लोगों को कि एफ आई एक्स आई निकालते थे बच्चों, है ना, एफ आई एक्स आई को निकालते थे। सर ये कैसे निकालते हैं बाबू? मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई वाले वैल्यू को एक्स आई से, ठीक है। तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 एकम 7 और एक कितना 8, ठीक है, समझ में आया बात? 84। वैसे ही 6 चौके 24, कैरी 2, 6 एकम 6 और 2 कितना 8, मल्टीप्लाई करके ऐसे ही सारा वैल्यू लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 144, यहां हो जाएगा 234। ये बताओ कि f को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि x को 2 से मल्टीप्लाई करते बच्चों तो क्या हो जाता है 2x, 4 को अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4x। वैसे ही अगर मैं f को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 20f। 5 को 22 से गुना करना है, कितना हो जाएगा ये 110, 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 दूना 8 और कितना 9। यहां तक बात क्लियर है सभी का? अब क्या करेंगे बच्चों देखो, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको आप सभी को पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही होता है बच्चों सिग्मा मीन का फॉर्मूला। अब ये बताओ कि मीन का तो वैल्यू दे रखा है आपको, मीन का वैल्यू यहां पे देखो ना, ध्यान यहां लाओ, ठीक है, मीन का वैल्यू 18 दे रखा है तो इसके जगह पे मैं 18 रख दूंगा। जा सिग्मा एफ आई पूछ दिया, सिग्मा एफ आई मतलब कि ये वाला वैल्यू जोड़ करके आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये जितने भी वैल्यू है सबको आप जोड़िए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा, तो जरा जोड़ो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 16 और 6, 16 4 20 और 2 22, ठीक है, कैरी कितना हो गया 2। मैं जोड़ करके लिख दूं, जैसे बताओ कि x प्लस 4 प्लस 2 जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ोगे, तो x प्लस कितना 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, x प्लस 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि क्या x वाला चीज को भी जोड़ते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, वो तो अपना अलग है, कांस्टेंट कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो केवल ये सारे नंबर को पहले हम जोड़ लेंगे, ठीक है, ये जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं जोड़ लेंगे। क्या इसको भी जोड़ेंगे? सर इसको नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे बाबू? क्योंकि ये वेरिएबल है इसके साथ, तो वेरिएबल वाला वेरिएबल के साथ जुड़ता है, तो ये सारे नंबर को जोड़ लेंगे। तो जब आप जोड़ोगे इसको तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का वो आएगा आपका 752, ठीक है, कितना आ जाएगा 752। और बताओ 20f का 20f यहां लिखा जाएगा, बोलो बात यहां तक क्लियर है तो, ठीक है। अब बस देखो यहां पे एक और चीज जोड़ना होता है, क्या जोड़ना होता है, एफ आई वाले सारे वैल्यू को जोड़ना होता है। जब इसको हम सम करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 44 प्लस एफ, यानी कि सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कितना 44 प्लस एफ। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब सभी को पता है कि यहां से हम मीन वाले फॉर्मूले पे वैल्यू को रख देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना आया 752 प्लस कितना 20 एफ। और ये बताओ सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आया है, तो सर यहां आया है ना, यहां पे आया है, कितना आया 44 प्लस एफ, तो इसके जगह मैं रख दूंगा कितना 44 प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वेशन तो सभी को बनाने आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 44 प्लस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और 1 किसी के साथ भी गुना होता है, क्या वैल्यू पे कुछ चेंजिंग आता है? कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिख दूंगा, कितना हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? बार बार मैं कह रहा हूं सोने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सो करके पढ़ाई और मोबाइल देखिएगा तो काम नहीं चलेगा, साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ठीक है, क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ठीक है, जब ये पूरा मीन खत्म हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी वहां पर बोर्ड पर मैं लिख करके दे दूंगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है सीबीएसई के लिए ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करवाया हूं, एक फ्रीक्वेंसी गायब है, अगले बार ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें दो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 18 को 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हो जाता है 792 प्लस एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, प्लस का प्लस 18 इंटू एफ कितना हो जाएगा 18f, ठीक है, 752 प्लस कितना यहाँ पे 20f, ठीक है बात। अब बताओ कि अब इक्वेशन तो सभी को आता होगा बनाने, कांस्टेंट को एक तरफ लाते, नंबर वा जितना लिखा हुआ है बाबू, ठीक है, सबको एक तरफ लाओगे और एबीसीडी वाला सबको एक तरफ ले जाओगे, ठीक है। तो 792 और 752 प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और 20f 18f प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस 18f। बोलो यहां तक कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा तो बताइए, नहीं है दिक्कत?
अब क्या करेंगे, 792 में 752 को माइनस करो, 2 में 2 गया तो 0, 9 में 5 गया तो 4, बराबर कितना 20f माइनस 18, डायरेक्ट लिख दो इसको, 20 में 18 गया तो कै वो बच जाएगा, 20 को चॉकलेट था, 18 को उसको दे दिए, इसको समझ रहे हो ना बात, ठीक है। तो 20 को में 18 को दे दिए तो कै को बच गया यहाँ पे 2 को f, ठीक है। अब ये बताओ कि जब चीज मल्टीप्लाई में होता है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। किस में हो जाता है, डिवाइड में। और ये देखो 40 कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में। मतलब कि आपका जो यहाँ फाइनल आंसर आ रहा है वो है 20। कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 20, ठीक है। ओके, अगले बार हम क्या करेंगे, डबल फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन को, ठीक है। आपका दो वेरिएबल है, एक x का भी वैल्यू निकालना है, y का भी वैल्यू निकालना है। मैसेज कर रही है मुझे पता है, बात करना उससे जरूरी नहीं है, पहले पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। पहले सभी क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और कॉपी पे पेन चलते रहना चाहिए आपका, ठीक है, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। क्लास इंटरवल आपको दिया है 10 से 30, यहाँ पे देखो दो फ्रीक्वेंसी गायब है। क्या है क्वेश्चन, इफ मीन ऑफ डेटा इज 65.6, जो डेटा दिया है उसका मीन दे दिया आपको 65.6। आपको दो वैल्यू निकालने बता रहा है, कौन कौन सा, x और y निकालने बता रहा है। बोल रहा है कि सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के 50 आया, मतलब यहाँ पे जितने भी आपको फ्रीक्वेंसी दिख रहे हैं सबको जोड़ने से कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक। पहले क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए हम लोग xi निकालते हैं, तो यहाँ पे xi निकाल देंगे। सर xi कैसे निकालेंगे, तो ये जो दो नंबर दिख रहा है दोनों को जोड़ दो, 10 और 30 जोड़ो ना, कितना होगा 40, और 40 का आधा बताओ कितना, 40 रुपया का आधा रुपया कितना होता है, 20 रुपया, तो यहाँ कितना हो गया 20। अब ये बताओ 50 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80, 80 का आधा कितना 40। क्या बार बार ऐसे करेंगे, नहीं, देखो 20 का जंप मार रहा है, 20 से हो गया 40, तो 40 से कितना होना चाहिए 60, 60 से 80, 80 से 100, और 100 से कितना 120। बोलो यहां तक बात धस गया ना, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग fi निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fi। ये कैसे निकलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 गुना 10, 10 पे 1 0, 8 चौके 32, 32 पे 1 0, x को 60 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 60x, 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, और एक 0 एक और 0, कै को 0 हो जाएगा 2 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा y गुने 100, तो 100y, और ये बताओ 2 गुने 12 कितना 24, और 1 0 का 1 0। आपको बता दिया है कि ये जोड़ करके टोटल का वैल्यू कितना आ रहा है, जरा सम करो। चलिए आगे चलते हैं। मीन का सभी को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन में कितना होता है, सिग्मा fi, ठीक है। बात में आया कि नहीं आया। अब बताओ मीन तो दे रखा है ना बबुआ, यहां ध्यान दो काकू जी, यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। कितना दिया है मीन का वैल्यू 65.6 दिया है, कितना दिया है 65.6। fi xi को जोड़ना है, fi xi को क्या करना है, जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, सिग्मा fi xi निकालना है, ठीक है। तो इस सब को जोड़ना है, देखो 60x का 60x, 100y का कितना 100y। अब सारे नंबर को एक साथ जोड़ देंगे, 240, यहां पे कितना 1600, 320 और 100। जब आप इसको सम करोगे तो यहां पे आएगा 2260, कितना 2260। बोले यहां तक बात समझ में आया। तो यहां पे सिग्मा fi xi का वैल्यू कितना हो गया बताओ 2200, कितना यहां पे 60x प्लस कितना 100y प्लस 2260। अब ये बताओ कि सिग्मा fi का तो वैल्यू दिया है, सारे फ्रीक्वेंसी जोड़ करके यही तो दिया है बबुआ, ध्यान कहाँ है, पढ़ाई पे ध्यान लाओ। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, सबको जोड़ करके कितना है 50, ठीक है। अब ये बताओ इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, आगे तो हलवा है, ठीक है, तो खा जाओ। यहाँ से 0 से 0 काट दिए। अब क्या करेंगे बताओ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 5 से ये वाला इसके साथ गुना और ये वाला इसके साथ, तो 1 यहां बचा। 1 को किसी भी नंबर का, दुनिया को किसी भी नंबर का गुना कर दो 1 से, तो सेम ही नंबर आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 60x प्लस 100y प्लस कितना 2260। अब बताओ मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, हाथ में कितना 3, 5 5 25 और 3 कितना 28, हाथ में कितना फिर से 2, 5 6 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया सभी को, यहां तक बात समझ में आया तो आगे चलते हैं।
60x प्लस 100y प्लस कितना 2260। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, ये जो नंबरवा दिख रहा है सारे नंबर को कहां लाओगे, एक साइड लाओगे। कहां लाओगे सभी नंबर को, एक साइड लाओगे। कहां लाओगे सभी नंबर को, एक साइड लाएंगे। ठीक है, तो 3280 में से ये बताओ कि इधर देखो, इधर है ना, ये इस साइड में है 2200 कितना 60, तो इस साइड में आएगा प्लस 2260, तो कितना हो जाएगा माइनस 2260। ये 60x प्लस कितना 100y। बोलो बात यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहां माइनस करने के बाद कितना वैल्यू बचेगा हमारा, तो 1020। कितना वैल्यू बच जाएगा 1020 बराबर कितना हो गया 60x प्लस 100y। बोलो बात समझ में आया? एक जीरो से एक जीरो और ये एक जीरो कॉमन निकाल करके 10 काट दिया हम लोग, तो यहां से एक इक्वेशन बन गया कितना 6x प्लस 10y बराबर यहां पे कितना 102। अभी भी देखो 2 के टेबल में 102 भी आता है, 6 भी आता है और 10 भी आता है। ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 2 के टेबल से, कितने बार में 51 बार में, ये 3 टाइम्स में, और ये कितने बार में 5 टाइम्स में। तो 51 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो यहां से पहला इक्वेशन हमारा क्या निकल जाएगा कि 3x प्लस 5y का जो वैल्यू है वो है कितना 51। बोलो बात समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, अब मुझे इक्वेशन नंबर 2 चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे आप लोग, एक्स वाई निकालने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए होते हैं, 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो पहला इक्वेशन तो अपने पास आ गया, जा दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे, तो दूसरा इक्वेशन लाने मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी सभी को जोड़ करके कितना दिया था, सिग्मा एफ आई का वैल्यू तो दिया था कितना, यहां देखो ना बाबू, सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 50, तो यहां पे 50 लिख सकता हूं। जरा जोड़ना इसको, कितना आ रहा है 5 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 22 कितना आ जाता है, ये 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 प्लस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का ही वैल्यू कितना है यहाँ पे 50। अब ये बताओ कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, तो 50 प्लस में 35 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 35। तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से जल्दी से बताइए, 50 में से 35 घटाओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना 15। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता ही आप लोगों को। पहला इक्वेशन कितना है अपना, ये है पहला इक्वेशन। मिटा दे क्या यहाँ पे, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं यहाँ पे ताकि बनाने में थोड़ा सा जगह मिल जाए। चलो इस साइड कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पे 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 51। इक्वेशन ये फर्स्ट था। और सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन यहां से आया, देखो x प्लस वाई बराबर कितना 15, x प्लस वाई बराबर कितना है यहाँ पे 15। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों अब इसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x लाने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू वाई 3y और 3 इंटू 15 कितना 45। इक्वेशन नंबर ये हो गया तुम्हारा 3rd। बोलो बात यहां तक समझ आया, 3rd हो गया। अब क्या करो यहाँ पे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर क्या करेंगे हम लोग 1 में से 3 इक्वेशन को घटाएंगे। इक्वेशन 1 में से कितना घटाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 को यहां से माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 है कितना 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 51 और इक्वेशन नंबर 3 कितना है अपना 3x प्लस 3y बराबर कितना 45। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये 3x से 3x तो कट जाएगा यहाँ पे। और ये बताओ 5 में 3 गया तो कितना 2y बराबर कितना 51 में 45 घटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर कितना 6। तो y बराबर देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में करा के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो कितने टाइम्स में कट जाएगा 3। तो y का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पुट किसी भी इक्वेशन में रख दो, या फिर 1 में रख दो, या तो तुम 2 में रख दो, या फिर 3 में रख दो। 2 में रख देते हैं, तो 2 में x प्लस वाई बराबर मुझे क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई का वैल्यू था अपना 15। तो x के जगह हम कितना रख देंगे बताओ, वैल्यू पता ही नहीं है। y के जगह कितना 3 बराबर कितना 15। अब देखो x का वैल्यू कितना आ गया 15 प्लस 3 उधर जाके -3। और ये बताओ x में 15 में 3 गया तो कितना बच जाएगा 12। तो इसलिए आपका फाइनल जो आंसर आया y बराबर 3 और x बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, थैंक यू।